नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए और आप जानते हैं इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की महत्वपूर्ण भर्ती चल रही है। आरओ की भर्ती पेपर आ चुका है, तो देखिए इसको पेपर को। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो ये आपातकाल की स्थिति कोलंबिया में हुई है, कोलंबिया। और हाल ही में अल नीनो मौसम की घटना से जुड़े रिकॉर्ड तापमान के कारण व्यापक जंगल की आग के कारण कोलंबिया ने स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट मार्का में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। सैकड़ों लोग आग बुझाने के बावजूद आग अभी भी भड़की हुई है। प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर प्रभाव को संबोधित करते हुए तेजी से धन आवंटित करने के लिए आपातकालीन उपाय लागू किए गए। आग के बढ़ते खतरे के कारण देश की आधे से अधिक नगर पालिकाएं रेड अलर्ट पर हैं। कोलंबिया में हुआ ये। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अजीत मिश्रा हैं, ये इनको सम्मानित किया गया है। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश के ये अयोध्या में हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ। राम मंदिर के ट्रस्टी जगत गुरु विश्वेश प्रसन्न तीर्थ की देखरेख में 24 जनवरी से शुरू होने वाले इस उत्सव में दैनिक कलश पूजा और गर्भगृह में 48 कलशों के साथ पूजा में शामिल हुए। भगवान राम को मिश्रित मिठाइयों का राजभोग प्राप्त करके वैष्णव परंपरा में सम्मानित किया जाएगा। इस उत्सव में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न मंत्रों के उच्चारण के साथ 42 दिवसीय हवन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये इंग्लैंड की है। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है? तो ये अफगानिस्तान को भेजा है। अफगानिस्तान को भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक के साथ टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान का समर्थन किया है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया है। यह सहयोगात्मक प्रयास एक गंभीर कृषि चिंता का समाधान करता है। मेलाथियान टिड्डी नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही अफगानिस्तान की शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है। यह समय पर प्रावधान अफगानी फसलों की सुरक्षा भी करता है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया बनेगा। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो अन्य देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई। भारत, ये अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। भारत पश्चिमी तट से सैन्य संचालन कर रहा है अपनी वायुसेना का, लेकिन फ्रांस और यूएई अल दफरा एयरवेज से संचालन कर रहे हैं। अल दफरा एयरवेज से संचालन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा? अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा। इसको ताला नगरी भी बोलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में समाचारों में देखी गई वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस की आयुषीय स्थिति क्या है? ये क्या है? असुरक्षित है। क्या ये असुरक्षित है? 3.5 मीटर लंबी पंखों वाले दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस लंबी मछली पकड़ने और प्लास्टिक के सेवन जैसे खतरों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में उनके घोंसले के स्थानों के लिए एक अतिरिक्त खतरा पैदा करता है। ये समुद्री खानाबदोश अपना 60 साल का अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। मैरियानो प्रिंस एडवर्ड जैसे उप अंटार्कटिक द्वीपों पर ये प्रजनन
करते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है, तो फरीदाबाद में की है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में ही हुआ है विज्ञान महोत्सव। तो ये साइंस सिटी भी यहाँ विकसित होगी फरीदाबाद में ही। और विजय हरारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। हरियाणा ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। हरियाणा के जो डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर बने हैं। और हरियाणा ने बेघर और अवैध लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। और मीता वशिष्ठ अभिनेत्री हैं, इनको मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किया है। और ये टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है जापान, 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है, जो कि क्रूज मिसाइलें हैं, जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम होती हैं। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के ये गुरुग्राम में स्थित है। पहले इसका नाम गुरुग्राम था। 2021 में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि, जहाँ पर पक्षी भी होते हैं विभिन्न प्रकार के। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो जापान बना है। इससे पहले यूएसए, रूस, चीन और भारत ये कारनामा कर चुके हैं। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा ने पुष्टि की है कि उसके मून स्नाइपर रोबोटिक्स एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस दिवस की इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यह दिवस मतदाता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, खासकर जो मतदाता पहली बार वोटर हैं, जिनके नाम अब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो मिस्र में किया गया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आयुष्मान स्थिति क्या है? खतरा, हल्का खतरा, गंभीर खतरा। तो इसका गंभीर खतरा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए अपनी कार्य योजना का खुलासा करे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में केवल 100-150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने का सामना कर रहा है। अपनी शुतुरमुर्ग जैसी उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काले मुकुट, भूरे शरीर और चिन्हित पंखों द्वारा अलग पहचाना जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा की है? तो ये म्यांमार है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।